से लाइन जगह पर आ रही हैं। कंपनीज ने वापस से अपनी प्लेसमेंट ड्राइव्स चालू कर दी हैं, वापस से हायरिंग चालू कर दी है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि कंपनीज भी प्रेफर कर रही हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल तक वो वर्क फ्रॉम होम पे ही रखें। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी यह फ़ायदा मिलेगा कि उनको कहीं एकदम से रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा। उनके पास 6 महीने 1 साल का समय होगा, तो उसमें रोजगार लेकर और रोजगार के माध्यम से जो वो अर्न करेंगे उसको कुछ सेव करने का भी उनको मौका मिलेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है। अच्छा कौरव जी, एक बात और भी है कि कोरोना पैंडेमिक में ना सिर्फ हमने लोगों को खोया बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई, कई लोग ऐसे डिप्रेशन में चले गए, कई लोगों ने अपना खोने के बाद डिप्रेशन को देखा। तो ऐसे में अब अगर देखा जाए तो इनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ा है उसके लिए क्या आपके ओपिनियन से क्या करना चाहिए अब गवर्नमेंट को या फिर समाज को? एक नया माहौल कैसे जनरेट होगा? देखिए, अपने आप जब रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जब स्टूडेंट्स वापस से अपने इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे, अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अपने लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में, और जब आदमी वापस से सुबह 9 से 5 की नौकरी अगर उसकी है तो वो चालू कर देगा, तो शायद कुछ चीज़ें सेटल हो जाएं। पर ये ज़रूरी है कि हम काउंसलिंग करें लोगों की। हम लोगों ने भी काउंसलिंग एक काउंसलर्स ग्रुप बना दिया है और हम लगातार अपने स्टूडेंट्स की 1-to-1 काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत करना, संवाद करना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि हमको, आपको, सरकार को, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, जिसने किसी अपने को खोया है और जिस पे असर विजिबली अभी तक दिख रहा है, तो हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ बैठें, उससे बात करें। और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा सोल्यूशन संवाद से ही आता है। गौरव, चलिए अब यहाँ पर आपके बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारी लाइफ में, हमें कोरोना के बाद क्या, कोरोना के पहले के नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ आपकी लाइफ में जो लाइफ को जीने का मोटिवेशन देते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जीवन में जो कि कुछ सिखा के चले जाते हैं और उनसे कोई नाता नहीं होता। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से वर्किंग आवर्स बहुत कम हो गए, तो मैं पैरा ओलंपिक्स को फॉलो कर रहा था, हम सब ने किया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है पैरा ओलंपिक्स में, आई वाज मेस्मराइज्ड। और मुझे इससे बड़ा मोटिवेशन और कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि हम सब में हर परिस्थिति में कोप अप करने की ताकत है और हमको लगातार प्रयास करना चाहिए कि कितनी भी परेशानियां आती जाएं, हम उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते चलें। तो काफी कुछ सीखने को मिला इस बार ओलंपिक्स से। ओलंपिक्स में आगे सबकी नजर थी इस बार। हाँ, ये सब घर में थे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि ओलंपिक्स में जिस तरह से परफॉर्म किया एथलीट्स ने, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज थी कि हाँ, हम भी कम नहीं है, कहीं अगर मौका मिले तो हमारा टैलेंट जो है बिल्कुल बाहर सकता है। ऐसे में आपके टैलेंट की बात कर लेते हैं। अब क्या टैलेंट है आपके पास? मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा टैलेंट मेरा पेशेंस है। तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, मैं अपना समय लेता हूँ। मुझे लगता है ये बड़ा टैलेंट है, ये बहुत बड़ा असेट है। अगर टैलेंट नहीं है तो असेट तो है ही है। उसके अलावा I can swim, I can play squash. A lot of people can swim, a lot of people can play a game, I guess. मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ टैलेंट। दैट इज नॉट अ टैलेंट। हाँ, पर हाँ, मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ अच्छे से और मैं बहुत पेशेंटली और बहुत इंटरेस्ट लेके लोगों की बात भी सुन पाता हूँ। ये मेरे को लगता है एक बड़ा असेट और टैलेंट। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जैसा आपके व्यक्तित्व दिखता है वैसे आप लगते भी हैं कि आप बहुत पेशेंस हैं। तो ऐसे में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और पेशेंस रखने के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आपका ये कैसे डेवलप हुआ? मैंने तो कुछ अलग से नहीं किया। लेकिन माइंड शांत रखने के लिए कोई बात अगर पहुंचाना चाहें तो? इट्स अ चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं और उन छोटी चीज़ों से अफेक्ट होके हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो मैंने चूज़ किया कि मैं रिएक्ट नहीं करूं। जब तक मैं अश्योर ना हो जाऊं कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक मैं मतलब गुस्सा ना हूं या नेगेटिवली रिएक्ट ना करूं। और जब तक मैं अश्योर ना हो जाऊं कि कुछ अच्छा हो रहा है, तब तक मैं बहुत ज़्यादा खुश ना हूं।
तो it's a choice, it's nothing to work upon. हाँ, it takes a while for you to understand, पर परिस्थितियां सब सिखा देती हैं. ओके यहाँ पे अब लास्टली हम बात कर लेते हैं शिक्षा नीति की. नई शिक्षा नीति आ चुकी है, आप एजुकेशन फील्ड जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अब जरा ये बता दीजिए कि क्या बच्चों के लिए अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं नई शिक्षा नीति आने के बाद, साथ ही अब आगे की और क्या रणनीति रहेगी आपकी तरफ से कि अब कॉलेज में बच्चों को कैसे इन्वाइट किया जाए? बहुत चीजें बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं नई शिक्षा नीति आने के बाद, बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है नई शिक्षा नीति आने के बाद. क्रेडिट सिस्टम बन गया है. क्रेडिट में भी आपको जरूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को परस्यू करें, आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स को परस्यू कर सकते हैं. और उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है वो अगर कहीं बीच में ब्रेक हो जाती है तो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स ही आपको उसको कंटिन्यू करने का ऑप्शन आगे मिल जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीए जो है फॉर एग्जांपल आप 2 साल करें और आपने छोड़ दिया तो थर्ड ईयर आप उसको कंटिन्यू शायद नहीं कर सकते थे, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ता था. यहाँ पे इट्स वेरी डिफरेंट. और आप डिसाइड भी कर सकते हैं, अगर आपने इनिशियली परस्यू करना चालू किया बायोलॉजी को और आपको रियलाइज हुआ कि वो आपका मेजर इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप अपने आगे आप उस सब्जेक्ट को परस्यू कर सकते हैं. उसके क्रेडिट्स जुड़ जाएंगे एंड इवेंचुअली आपकी एक कोर्स को, एक बैचलर्स प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए एक्स अगर मान लीजिए क्रेडिट्स चाहिए, तो वो दैट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. तो एक इंडिपेंडेंस बच्चों को मिल गया है अब उनके पास. हाँ, अब जैसे पहले होता ना 12th में मैंने मैथ्स ले लिया तो मैं इंजीनियर बनूंगा, 12th में मैंने कॉमर्स ले लिया तो मेरे को सीए ही करना है, बीकॉम ही करूंगा, बायो ले लिया तो यही ऑप्शन है मेरे पास. ऐसा नहीं है, अब आपके पास बहुत ऑप्शन है. अब आपके पास हर पायदान पे जाके भी आप अपने चॉइसेस बदल सकते हैं, अपनी करियर फोकस को आप बदल सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. आपको क्या लगता है नई शिक्षा नीति से जो आगे रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट है बच्चों के लिए, वो कैसे आएंगे, कैसे उनके पास जो है कंपनीज जो है कैंपस लेके आ पाएंगी? देखिए, जो हमारा मार्केट है वो एवर चेंजिंग है. मतलब इट्स वेरी हाउ डू आई कॉल इट, द चेंजेस आर वेरी इंस्टेंट. क्योंकि पहले क्या होता था कि नई टेक्नोलॉजी आने में शायद सालों लग जाते थे. हम लोगों ने वो डब्बे वाला टीवी जो है वो 10 साल यूज किया, तब जाके एक एलसीडी आया या एलईडी आया या उसके पहले जो भी आता होगा. पर अब ऐसा नहीं है. अब हर साल नए फोन्स आ रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं. बड़ी बड़ी कंपनियां हर कभी वो आजकल वो फोल्ड होने वाली स्क्रीन आने लगी, तो कुछ समय में बोल रहे हैं कि अब ये सिम वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, सैटेलाइट फोन्स आ जाएंगे, जनरल उसमें सैटेलाइट ऑप्शन आ जाएगा. तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग एवरी डे. विद द करंट सिनारियो, विद द करंट ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, आपको भी उसके साथ ग्रो करना, उसके साथ अपने चॉइसेस को चेंज करना बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति से जो बच्चे तैयार होंगे वो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होंगे, वो आने वाली इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे. गौरव, यहाँ पर आप बच्चों को या फिर समाज को कोई संदेश देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मेरी तरफ से तो ये मैसेज रहेगा कि सब लोग खुश रहें, प्रयास करें कि जो कोरोना वाला बुरा समय था उसको भूल जाएं, और इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड, नॉट टू लुक बैकवर्ड. ओके, थैंक यू सो मच गौरव हमारे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए. तो हमने आज बात की तमाम सारी बातों के ऊपर गौरव जी से, और हमने जाना कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, लेकिन ये आपकी चॉइस होती है कि आपको चूज क्या करना है. तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.